आज हम लोग यूजर डैशबोर्ड पे काम करेंगे, जहाँ से एडमिन यूजर को मैनेज करेगा। कोई नया यूजर बनाना होगा बनाएगा, किसी यूजर को लॉक करना है अनलॉक करना है, वो सारा प्रोविजन वहाँ पे होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक ई-कॉम प्रोजेक्ट। तो आज हम लोगों ने क्या करना था शुरू, यूजर कंट्रोलर। ठीक, कल हमने क्या किया था, एरिया, एडमिन, कंट्रोलर और यूजर कंट्रोलर। ठीक, तो यहाँ पे अब फिर इसके लिए भी आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक एपीआई। वही गेट ऑल, कहानी तो वैसे ही लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले वो यूजर कंट्रोलर में आ जाओ, प्राइवेट, रीड ओनली और आई यूनिट ऑफ वर्क। और यहाँ पे रीड ओनली एक आप इसका भी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। एक ये आपने ले लिया। ये क्यों लिया, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की कई चीजें एक्सेस करनी जो हमारी रिपोजिटरी में नहीं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और आई यूनिट ऑफ वर्क कॉमा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और इस तरह। तो ये आपका लिख लिया ये। अब हम लोग एपीआई बनाएंगे हैश APIs तो यहाँ पे HTTP GET और यहाँ पे क्या नेम दोगे, गेट ऑल। अब हम लोगों ने क्या करना है, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इंडेक्स का डिजाइन बना लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं यहाँ पे क्या चीज मुझे चाहिए, क्या क्या स्क्रीन पे डिस्प्ले करना, उसी तरह से हमें डेटा चाहिए। ठीक, तो ये हम बाद में लिखते हैं, पहले देखो रन करो।
ठीक, और यहाँ पे ये यूजर, ठीक। अब यहाँ इसका हम डिजाइन पहले बना ले, तो इंडेक्स के व्यू पे गए और यहाँ ठीक, कहानी कुछ वैसी है। टेप क्लास क्या लिखोगे, रो, और इसमें दो चीजें, कोई यूजर लिस्ट और क्या आएगा, एक रजिस्टर न्यू यूजर का पेज। एक कोई ज्यादा लंबी कहानी नहीं, ये लिखो। तो किस तरह से देखो, 9 कॉलम में वही आ गया यूजर लिस्ट, 3 कॉलम में। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा बात ये लिखनी है, वहां में एसपी एक्शन लिखते थे, यहाँ एसपी पेज, क्योंकि जो रजिस्टर वाला पेज है वो आपका बना हुआ, वही रजिस्टर वो कहाँ है, अकाउंट के अंदर रजिस्टर में, और उसका एरिया का नाम क्या है, आइडेंटिटी, एक, और वही न्यू यूजर, बाकी तो पता ही है। तो यहाँ पे एएसपी पेज लिखना, याद रखना, क्योंकि जो रजिस्टर वाला पेज है वो रेजर पेज है, ना कि एमवीसी का पेज है। तो ये बस डिजाइन से आपको आइडिया भी हो जाएगा। रिफ्रेश किया, ये देख यूजर लिस्ट, और ये ऐड न्यू यूजर। जैसे आप ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करोगे तो ये किसको ओपन किया, रजिस्टर। ये था आपकी वो कहानी, एक। अब यहां पे टेबल बनाएंगे, वही क्या क्या मेंबर लेने हैं, तो टेप क्लास क्या लिखते हैं यहाँ पे, कंटेनर, और यहाँ पे राउंडेड बॉर्डर, पैडिंग दे दी और मार्जिन दे दी। उसके बाद यहाँ क्या बनाओगे, टेबल, क्या क्या मेंबर उसमें लेने हैं वो फिर हम लोग ये टेबल में ले, बाकी सारा सेम है। ये लो जी, ये आप लोग लिखो। पहले तो यही है, रो बनाई, 9 कॉलम सेम, बस ध्यान ये रखना है, ये वाली चीज आप लिख लोगे, क्योंकि आपका रजिस्टर वाला जो है वो रेजर पेज है। बाकी नीचे की कहानी, टीवीएल डेटा पता ही है, क्या क्या मेंबर लेने हैं वो आपका डिसीजन। ये देखो, नेम, किसका नेम, जिसको रजिस्टर किया हो, यूजर नेम नहीं, ईमेल, फोन नंबर, उसकी कंपनी का नेम और उसका रोल का नेम। एक और है, वो तब आएगा यहाँ पे लॉक और अनलॉक के बटन के लिए, जैसे एक्शन होता था, ठीक। तो ये आप लोग लिख लोगे। तो नई चीज होगी उस पर टाइम लगाएं, एक,
ये देखो नेम जिसने रजिस्टर किया हुआ, ईमेल उसी का ईमेल, उसका फोन नंबर, ये उसका कंपनी का नेम, ये कंपनी वाले मॉडल से आएगा, और उसका रोल का नेम है, ये रोल वाले टेबल से आएगा। अगर मुझे सिंपल दिखाना हो कि जिसने रजिस्टर किया उसका नेम, ईमेल, फोन नंबर, पोस्टल कोड, तो मुझे ज्यादा तामझाम नहीं, लेकिन कंपनी के लिए दूसरे टेबल में जाना पड़ेगा। रोल का नेम उठाने के लिए मुझे ASP.NET रोल में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ASP.NET यूजर है उसमें आपका रोल नहीं, जो ASP.NET यूजर है उसमें आपका रोल नहीं। लिख लिया ये तो सिंपल डिजाइन है, कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं। अब जो मैं गेट ऑल बनाऊंगा तो कुछ डाटा आएगा ASP.NET यूजर से, नेम, ईमेल, फोन नंबर, कंपनी का नेम आएगा कंपनी वाले मॉडल से, एंड रोल का ASP.NET रोल। लेकिन ASP.NET रोल से उसी यूजर का आना चाहिए जिसकी इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले कर रही है। बड़े ध्यान से देखोगे आप तो यहां तक की कहानी तो आपको पता चल गई, इसमें कुछ खास नहीं था। आपको ये कॉलम के नाम ही थे, कुछ खास नहीं था। अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ ये चीज ठीक। अब रजिस्टर का पेज थोड़ी बनाना, वो तो बना हुआ, हमने सिंपल उसे कॉल किया। रेजर पेज के लिए ASP पेज होता है, इसलिए मैंने पहले आपको करवाया। पेज बन गया। अब आप कंट्रोलर पे आओ जहां ये गेट ऑल बना रहे थे। अब इसकी कहानी आप थोड़ा ढंग से, क्योंकि यहां अलग अलग टेबल से डाटा चाहिए। ठीक, तो यहां पे आपको ASP.NET यूजर से सारे यूजर की लिस्ट आएगी। तो पहला वेरिएबल ले लिया यूजर लिस्ट, और यहां पे कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट टू लिस्ट, एप्लीकेशन यूजर डॉट टू लिस्ट। और ये कौन से टेबल से आया होगा? ASP.NET यूजर। ये मैंने नहीं बनाया हुआ, कोई बना हुआ टेबल। यूजर लिस्ट में सारे यूजर आ जाएंगे। अब एक वेरिएबल लूंगा मैं रोल्स के लिए, एक, तो यहां पे where रोल्स, इसमें सारे रोल्स आ जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट डॉट रोल्स डॉट टू लिस्ट, और ये डेटा कहां से आएगा? ASP.NET रोल। ASP.NET रोल से ये सारे रोल आपके आ जाएंगे। इसी तरह से ASP.NET देखो, तभी कॉन्टेक्स्ट लिया था ना, नहीं तो आप iUnit यूज करते हैं। iUnit कंपनी के लिए यूज करना है, क्योंकि यहां पे जो आपका आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है वो हमारा रिपोजिटरी के साथ मैच नहीं है, रिपोजिटरी की तरह नहीं है। आगे रोल। अब आपका नेक्स्ट है किस यूजर को कौन सा रोल, तो यूजर रोल से आएगा डाटा। कैसे? where यूजर रोल्स, और कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर रोल्स डॉट टू लिस्ट, किस यूजर को कौन कौन सा रोल है, तो ASP.NET यूजर रोल।
एक ASP नेट यूजर रोल पे किस यूजर को कौन कौन सा रोल है। जैसे ASP नेट रोल यूजर रोल में क्या है, एक कॉलम है रोल आईडी और एक कॉलम है यूजर आईडी, यानी इस यूजर आईडी को ये रोल असाइन, और इसमें सारे रोल है, 4 रोल है, 4 रो है, इसमें सारे यूजर। अब बेसिकली डिस्प्ले तो यूजर की इंफॉर्मेशन करनी है। अगर मुझे सिर्फ इतना चाहिए नेम, ईमेल, फोन नंबर, पोस्टल कोड, तो मुझे मेरा काम सिर्फ इसी से हो जाएगा, ये दोनों की जरूरत ही नहीं। लेकिन मुझे रोल का नेम उठाना है, इसमें अब काम जाम थोड़ा सा अलग होगा। यहां यूजर लिस्ट पे अब आप लूप लगाओ, फॉर ईच, और यहां पे यूजर, और कहां से आएगा, यूजर लिस्ट से। अब इस यूजर लिस्ट से एक एक यूजर आएगा, एक यूजर लिस्ट से ये ना, अरे एक एक यूजर आएगा। अब इसमें रोल नहीं है, ठीक, जब टेबल से डाटा आएगा रोल है, देख लो, ऐप सर्व किया, एप्लीकेशन यूजर पे कर लो, आगे यहां पे नजर मार लो, सब कुछ है, रोल नहीं है, क्योंकि टेबल में तो रोल नहीं है ना। तो यूजर लिस्ट में डाटा कहां से आ रहा है, टेबल से, तो रोल में तो नल होगा, हमें वहां रोल देना है, तो रोल का नेम चाहिए। एक हमें चाहिए होगा कंपनी का नेम, यहां पे कंपनी आईडी है, बस इसके लिए थोड़ा सा ये करना पड़ रहा है मेरे को। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले रोल आईडी उठाऊंगा उसी यूजर का, तो वेर रोल आईडी, ठीक, तो यहां पे यूजर रोल से मैं वो उठाऊंगा, कैसे, यूजर रोल्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहां पे यू डॉट क्या आएगा, रोल आईडी, और किसका, जो हम लोग यूजर ऊपर से पास कर रहे, तो ये क्या उठाएगा उसका, बोलो, रोल आईडी, क्या चाहिए मेरे को, रोल आईडी, तो यहां पे डॉट रोल आईडी, ये देखो, जो यूजर है उसको कौन सा रोल असाइन है, तो यूजर रोल में गया और यहां पे कंडीशन लगा दी, वेयर रोल आईडी इज इक्वल टू जो यूजर आईडी, नहीं, यहां क्या आएगा, रोल आईडी नहीं आएगा, यूजर आईडी आएगा, क्या आएगा, यूजर, उसका रोल उठाना ना, तो ये यूजर आईडी कंडीशन बनेगी ना, वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू जो यूजर जिसका हम चाहते हैं, तो यूजर में क्या आएगा, जिसका हम लोग रोल उठाना चाहते हैं, यूजर डॉट आईडी, और ये मैच कर लिया कहां पे, ASP नेट यूजर। अब आपको रोल आईडी मिल गया, अब मुझे इसका रोल नेम चाहिए, क्या चाहिए, रोल का नेम, तो उसके लिए अभी दिखाया यूजर डॉट रोल, जो डाटाबेस में नहीं है पर मॉडल में तो है, नॉट में है। अब ये रोल नेम कहां से उठाओगे, जो ऊपर रोल्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, एक, और यहां पे आर डॉट आईडी इजिकल टू जो रोल आईडी और उसका क्या उठाना है, नेम, ऐसे, यानी पहले उस यूजर का रोल आईडी उठाया, फिर उसका
रोल का नेम। इसीलिए हम ये दोनों टेबल यहां पे लेने पर। ठीक, तो ये रोल का नेम तो आ गया, तो एक काम तो मेरा हो। अब उसके बाद ठीक यहां पे एक यूजर डॉट कंपनी आईडी अगर नल है, जैसे के यूजर का कंपनी तो होगा ही नहीं, तो उस केस में मैंने क्या किया, वो एरर ना दे दे, तो नेम को क्या कर दिया मैंने एम्प्टी। कैसे, यूजर डॉट कंपनी इज इक्वल टू न्यू, ऐसे यहां से और नेम में क्या कर दिया एम। इसका क्या मीनिंग है बोलो, अगर कंपनी आईडी नाल है, अंडरस्टूड है, जिनका रोल कंपनी नहीं होगा आईडी नाल होगा, नल के केस में नेम में कुछ नहीं होगा, नल होगा एरर दे देगा, इसलिए मैंने ये चीज लिख दी कि नेम में क्या आ जाए एम्प्टी स्ट्रिंग, को एरर ना। अगर ये नल नहीं है ठीक, तो फिर हम लोग उसका नेम उठा लें, एल्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इफ यूजर डॉट कंपनी आईडी इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो यूजर डॉट कंपनी आईडी, देन यहां पे कंपनी का नेम, नल है तो ठीक है, तो यहां पे नेम में लिख देंगे क्या, अंडरस्कोर यूनिट वर्क, इसीलिए लिया था, डॉट कंपनी क्या था वो कैट, और यहां पास कर दिया यूजर डॉट कंपनी आईडी, और इसका क्या उठाना अपने कंपनी का नेम, इसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर, क्योंकि नल अलाउ किया हुआ उसको बात ठीक नहीं लगी, तो क्या करो यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू इंट 30, इस तरह से आ गया ये। तो ये था आपका, ये दोनों के लिए यूनिट वर्क किसे लिया था, मुझे कंपनी का नेम चाहिए। देखो अगर मुझे ना कंपनी का नेम चाहिए ना रोल, तो मैं सिंपल यही लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन इज डॉट टू लिस्ट। कई बार ये चीजें सिखाने के लिए भी इसमें ऐड कोशिश करते हैं। अब आप लोग ये देखो, अब इस यूजर के अंदर रोल भी मिल गया और कंपनी का नेम। अब आप इस लूप के बाहर आ जाओ,
ठीक, ये लिख लिया। या अब ये डेटा आपने रिटर्न कर देना। क्या करना, इसको रिटर्न। उसके बाद ये, अच्छा, अगर मैं सीधा रिटर्न करता हूं तो यहां पे रिटर्न वही JSN और यहां पे न्यू डेटा और हमने लिख दिया यूजर लिस्ट। लेकिन ये सारे यूजर रिटर्न कर देगा, इसमें तो वो भी होगा जिसका रोल एडमिन है। अब आप बताओ, एडमिन जो है अपने आप को थोड़ी लॉक अनलॉक करेगा। इस कहने पे हम बैठे हैं उसे थोड़ी काट सकते हैं। तो मैं चाहता हूं इस यूजर लिस्ट से एडमिन रोल वाला यूजर हट जाए, बाकी सारे आने चाहिए। ठीक, तो यहां पे फिर यूजर लिस्ट से वो हटाएंगे। तो इसी के ऊपर यहां तो पहले एडमिन यूजर कौन सा होगा, यहां पे रिमूव एडमिन रोल यूजर फ्रॉम लिस्ट, वेर एडमिन यूजर एक वेरिएबल ले लिया और यूजर लिस्ट डॉट फर्स्ट फाइंड करेंगे पहले और यहां पे यू डॉट रोल, रोल नेम आया हुआ, कौन सा रोल, एडमिन। ठीक, और यहां पे लिख दिया यूजर लिस्ट डॉट रिमूव और कौन, ये इस तरह से कुछ ये कहानी बने। ठीक, तो ये लाइन क्या कर रही, जिस यूजर का रोल एडमिन है वो उस यूजर को अब आप लोग इसको कॉल करने के लिए क्या बनाओगे, जावास्क्रिप्ट में यूजर डॉट जेएस। बाकी समझ आ गया ये। तो अब आप लोग www रूट में गए, जेएस और एक और जेएस, तो ऐड न्यू आइटम और यहां पे जावास्क्रिप्ट फाइल। जावास्क्रिप्ट फाइल और इसका नेम दे दिया यूजर। तो ये यूजर डॉट जेएस। ठीक, तो यूजर डॉट जेएस। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ठीक, तो वही सेम कहानी, डेटा टेबल डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन और वही सेम लोड डेटा टेबल और यहां पे फंक्शन लोड डेटा टेबल।
load data table, और यहां पे डेटा टेबल को एक्सेस करना है डॉलर हैश टीबीएल डेटा डॉट डेटा टेबल, और यहां पे वही कहानी एजेक्स, और यहां पे यूआरएल क्या लिखेंगे स्लैश एडमिन स्लैश यूजर स्लैश गेट ऑल, और यहां पे कॉलम्स, और इस तरह से आता सारा ही। अब क्या क्या कॉलम, वही सारे जो आपने HTML में लिखे हुए, कोई अलग से कॉलम तो नहीं, तो कॉलम इसमें होना चाहिए से यूजर, और यहां पे ये कॉलम लॉन्च, नेम ईमेल, जैसे फोन नंबर है एन कैप्स में, पहले वाला स्मॉल, वैसे हमने तो मॉडल में कैसे लिखा होता पी कैप्स में, लेकिन जब JSN में आता तो फर्स्ट लेटर स्मॉल। ये कहानी कंपनी कैसे एक्सेस हुई, दूसरे टेबल का नेम कंपनी डॉट नेम, और यहां नेम का भी फर्स्ट लेटर स्मॉल, दूसरे टेबल से डाटा आ रहा है, और ये रोल जिसके लिए सारा तामझाम हमने किया है। उसके बाद यहां पे लॉक और अनलॉक की कहानी होगी, वो हम मैनेज करेंगे, ठीक। उसके लिए कॉलम है जिसको हम यूज करेंगे लॉक और अनलॉक। ये यूजर का डैशबोर्ड बन रहा है, ठीक। फिर हम लोग कौन रोल के हिसाब से कौन क्या काम कर सकता क्या नहीं, फिर वो भी आए। तो अभी हम थोड़ा आइडेंटिटी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, और इसका यही फायदा है किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते। अब थोड़ा कस्टमाइज करना भी आ गया, अपने हिसाब से कोई चीज कॉलम कम, यही वर्क होता और क्या है, बाकी तो ठीक ही है इनका। एक तो यहां पे अगर मैं साथ में डाटाबेस ओपन करूं और ASP.NET यूजर में कॉलम है लॉकआउट है, जिसको मैं यहां पे यूज करूं, एक डेटा ई-कॉम, और यहां पे टेबल, टेबल, और यहां पे ASP.NET यूजर पे राइट क्लिक किया, व्यू डेटा,
और यहां नजर मारो, एक कॉलम है आपका लॉकआउट एंड। ये देखो, ये हम इसको यूज करेंगे, लॉकआउट एंड, ठीक किसी यूजर को लॉक और अनलॉक करने के। ठीक है जी, लॉकआउट एंड। तो अब आप JS फाइल में आ जाओ, अब हम यही कहानी आगे लिखते। तो यहां पे डेटा में, तो यहां पे इस बार ये जो डेटा है इसके अंदर मैंने दो चीजें डाल दी। तो करली ब्रैकेट लगाई, और याद रखना करली ब्रैकेट में लगाओगे तो डाटा क्या कंसीडर होगा, एक ऑब्जेक्ट, एक जिसमें एक कॉलम क्या आपका आईडी, एक है आपका आईडी, एक और दूसरा है लॉकआउट एंड। दो चीजें मैंने स्टोर करनी है, तो डबल कोट्स में वो आईडी कॉमा, और दूसरा ले लिया लॉकआउट एंड। दूसरी की आपकी लॉकआउट एंड, और उसमें भी ये लॉकआउट एंड जो डाटाबेस में कॉलम का नेम जो मैंने अभी आपको दिखाया। पहले डेटा में हम एक ही चीज रख रहे हैं, नेम, ईमेल, फोन नंबर, ऐसे। इस बार डेटा में दो कॉलम का डेटा है, एक आईडी चाहिए होता है किस यूजर को लॉक करना और अनलॉक करना, आईडी से पता चलेगा प्राइमरी की है, और ये लॉकआउट एंड कॉलम में यूज करूंगा तब पता चलेगा, इसलिए अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अभी तक जितने क्वेश्चन थे हम एक ही चीज डाटा में स्टोर करते थे, इसमें कितने की, दो। तो ये डाटा जो बन गया क्या, ऑब्जेक्ट। जब ऐसे करली ब्रैकेट लगा देते हो, इसमें 2 मेंबर भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते। उसके बाद रेंडर, और यहां पे वही रेंडर और वही कुछ तरीका फंक्शन डेटा। बस इस बार डेटा के अंदर क्या है, से रेंडर फंक्शन डेटा। अब इस डेटा में दो चीजें हैं, आईडी और लॉकआउट है। ठीक, यही हुआ ना इस डेटा के अंदर। अब आपने क्या करना है, ठीक, एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक लॉजिक लिख रहे, टुडे में मैंने करंट डेट टाइम, तो वेर एक वेरिएबल लिया टुडे, और यहां पे न्यू डेट, और इसके लिए डेट डॉट गेट टाइम, ये करंट डेट टाइम। अभी ये जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट का ही बताए, अंडरस्टूड है। डेट जैसे डेट टाइम डॉट नाउ, ये वो है जावास्क्रिप्ट। बस ये जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे है, वो उसका बताएगा, वो सर्वर का। ठीक, तो ये करंट डेट टाइम आपका टुडे में आ जाएगा। अब दूसरा वेरिएबल ले लो लॉकआउट, जो उस कॉलम में डेट हो। तो क्या करोगे, वेर लॉकआउट इज इक्वल टू न्यू डेट, और किसकी, डेटा डॉट लॉकआउट डॉट गेट टाइम। ये अच्छा, यहां पे लॉकआउट है। ठीक, फर्क सिर्फ इसमें इतना, ये करंट डेट आएगी टुडे में डेट टाइम, लॉकआउट में वो आएगी जो इस कॉलम के अंदर हो, बस इतना फर्क। ठीक,
फिर मैंने यहां छोटा सा लॉजिक लिखना है, यूजर को लॉक और अनलॉक, दो बटन लगाने ना, 22 वर्ष काम करेंगे। जैसे लॉक है तो अनलॉक होगा, अनलॉक है तो लॉक, सिर्फ बटन ही लगाना और कुछ नहीं कर रहा हूं यहां पे। ठीक, तो यहां पे अब मैंने यहां छोटा सा एक लॉकआउट ग्रेटर देन 2 डे, तो इसका मतलब यूजर लॉक है, एल्स अगर यूजर अनलॉक, यानी कि यूजर लॉक और यहां पे यूजर अनलॉक, थोड़ा सा आप ऐसे रख सकते। एक यूजर लॉक और यूजर अनलॉक। ठीक, ये बटन लगाने हैं, एक्चुअली में लॉक लूप का लॉजिक तो भी लिखना है। अभी लॉक या अनलॉक की कहानी तो लिखी नहीं, ये तो सिर्फ बटन लगा रही है। तो अब यहां पे आप लोग वही रिटर्न और वही बैक टिक ऑपरेटर, ऐसे रिटर्न बैक टिक ऑपरेटर, और इसमें आ जाओ डिव क्लास, क्या आएगा, टैक्स हाइफन सेंटर, और यहां पे ये डिव क्लोज। एक तो उसके बाद यहां पे एंकर टैग क्लास, और यहां बटन BTN हाइफन डेंजर, रेड कलर कर दिया। यूजर लॉक है ना, रेड कलर में आएगा, अनलॉक में ग्रीन कलर कर देंगे, बस इतना फर्क है। अब यहां पे ऑन क्लिक पे हम एक मेथड बनाएंगे जो अभी बनाया नहीं है, नीचे जावास्क्रिप्ट में जैसे डिलीट बनाते, और उसमें हम पास करेंगे डेटा डॉट आईडी, और आगे लग जाएगा आपका डॉलर। याद है किस यूजर को लॉक या अनलॉक करना है, हम ये मेथड नीचे जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। ये लॉजिक कंप्लीट होने के बाद ही समझ आएगा, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पूरी टेस्टिंग करके बताऊंगा। उसके बाद यहां पे ये एंकर टैग क्लोज कर दो, और यहां पे टेक्स्ट लिख लो अनलॉक। क्या टेक्स्ट आएगा, अनलॉक, ऐसे आएगा ना रेड कलर में, फिर लॉक है तो अनलॉक। अब ये ऐसे ही आपका एल्स में जाओगे, यही सेम चीज, यही टिप आपका रिटर्न होगा, बस यहां लॉग और यहां सक्सेस कर दे। ठीक, यहां पे आगे और यहां पे ये पेस्ट कर दिया, टेक्स्ट चेंज हो गया लॉग, और डेंजर की जगह क्या लिख दिया, सक्सेस। बाकी आपका सेव। लॉक अनलॉक के लिए तो अभी एपीआई बनानी है, उसमें डाटाबेस यूज होगा। ये तो सिर्फ अभी क्या कर रहे, स्क्रीन का खेल है कि करंट डेट लॉकआउट डेट से बड़ी है तो अनलॉक का बटन आए, नहीं तो लॉक का आए। ठीक, बाकी कहानी तो अभी हमने लिखनी है। बोला ये लॉजिक ऐसा है,
अब आप बोलो पहली बार नहीं आता, एक बार लिखते हैं कुछ और इम्प्रूवमेंट, दूसरी बार लिखते हैं, तीसरी बार, लेकिन आपको इस तरह से करवा दिया, पहली बार इम्प्रूवमेंट है, जब जरूरत पड़े प्रोजेक्ट पे आप बना लो इसको, क्या है और कॉलम ऊपर नीचे हो सकते हैं, और क्या होगा इसमें ठीक। और ये यूजर को जब लॉग करेंगे वो लॉग इन नहीं कर सकता, जैसे कोई यूजर की कंप्लेंट गई है ठीक, तो वो लॉक कर देगा, फिर वो यूजर पास में उसका काम नहीं, बाद में अनलॉक होता है तो चले, ये उसी का परमिशन तैयार कर रही है। यूजर बन तो गए, ई कॉमर्स सिस्टम में कोई गलत यूजर है ठीक, तो इस तरह से ये लोग कहते हैं डिलीट ही कर दो यूजर को, कहानी नहीं, केवल कंप्लेंट आती है, रिजॉल्व होती है, लॉक अनलॉक हो जाता है, ऐसा भी होता है कई बार। तो ये आपने बन, फिर हम लोग नीचे ये मेथड बनाएंगे, बस यहां पे इतनी ही कहानी है। फंक्शन और यहां पे हम क्या पास करेंगे, आई। पे तो लॉक और अनलॉक, यहां पे अलर्ट में हम देख भी लेंगे क्या आएगी ठीक, और इस फाइल को हम कॉल करें, बाद में यहां पे हम बाद में कोड लिखेंगे। तो ये थी आपकी सिंपल सा, ये बना दिया, थोड़ा सा अलग है पहले से, जो ये लॉक और अनलॉक के लिए मैंने। अब इसको कॉल कर लो कहां पे, इंडेक्स पे, और यहां पे लास्ट में जाके जैसे आप कॉल करते, सेक्शन स्क्रिप्ट ऐसे ही है, और यहां पे स्क्रिप्ट src /js/ user डॉट लिख दिया। अब आप इसे रन करो, अभी लॉक हो ना हो वो लिखना है कोड, ये तो सिर्फ डिजाइन पर्पस से काम किया है जो मैंने अभी तक लिखा। अब एक बार ये रन करो और इतना पहले देखते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। देखो उधर प्रोडक्ट बन गया, इधर यूजर। अब यूजर ने शॉपिंग करनी है प्रोडक्ट की, पहले यूजर का सारा सिस्टम बनाएंगे तो ही होगा ना। और यहां पे यूजर पे क्लिक किया, लॉन्च।
तीनों जो चार बनाए एडमिन वो नहीं आया। और ये देखो लॉक कार्ड, ठीक, और इस पे क्लिक करोगे ये वो क्या आ रहा है, यूजर का आईडी जिसको लॉक या अनलॉक कर। क्लियर है जी। तो इस तरह से ये आपका बन। आप